आपका कहा नजीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सब आपसे जानना चाहूँगा, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि महंगाई के बायस अवाम सराप एहतजाज है, महंगी बिलों ने भी लोगों का जीना दो भर कर दिया है। सवाल ये है कि सर, जब IMF का प्रोग्राम नहीं मिल रहा था तो हमें बताया गया कि IMF का प्रोग्राम मिला तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अब जब IMF का प्रोग्राम मिल गया है तो महंगाई के बायस अवाम का दिवालिया निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जितने महंगाई के असरात हमारे सामने आ रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं, हर गुजरते दिन के बाद कभी क्वार्टरली एडजस्टमेंट, कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, तो ये जो सारे इंपैक्ट आ रहे हैं, क्या ये IMF के प्रोग्राम की वजह से ही आवाम को झेलने पड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स गुड टू बी ऑन योर चैनल और आपको नया चैनल लॉन्च करने पे मुबारक हो एंड आई होप थिंग्स वर्क आउट वेल फॉर यू। खैर मुबारक, थैंक यू। पाकिस्तान में नो डाउट इस वक्त जो कीमतों का बढ़ना है वो नहायत ही तकलीफ देह है लोगों के लिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसमें चाहे वो फूड प्राइसेस का बढ़ना हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेड कीमतें जिनका आपने जिक्र किया, जिसमें एनर्जी में गैस और बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बढ़ना हो, ये आवाम के लिए सेकंड राउंड इफेक्ट में ट्रांसपोर्ट का बढ़ना लाते हैं। सो ये एक ओवरऑल तकलीफ दे आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है। IMF में अगर पाकिस्तान कामयाब ना होता और ये प्रोग्राम ना आता जो इस वक्त आया है, तो आप यकीन रखिए कि ये तकलीफ इससे बहुत ज़्यादा होती। श्रीलंका मौजूदा तकलीफ से भी ज़्यादा होती सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। तब तो शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाती चीज़ों की, और आपको पता है कि जब शॉर्टेजेस क्रिएट होती हैं तो कोई भी कीमत का तयन नहीं किया जा सकता कि कीमतें क्या होती। मुझे श्रीलंका के साथ मालूमात काफ़ी हैं क्योंकि मैं उसको क्लोजली वॉच भी करता हूं। तो अगर आप देखिए तो वहाँ पे लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है पेट्रोल लेने के लिए, और माओं को कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है कि वो दूध ले सकें बच्चों का। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। कई दफ़ा उनके वजारत ख़जाना के दोस्तों ने मुझे ये कहा कि यार मेक श्योर कि पाकिस्तान डजंट डिफ़ॉल्ट। सो हमने ये जो पहला जिसे आप कहेंगे हम्प क्रॉस किया और हम डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन से निकल कर एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां डिफ़ॉल्ट के बादल छट गए। सो इसको इस तरह सोचिए। बट इसके साथ साथ इसमें कोई दो आरा नहीं है कि पाकिस्तान के जो खसारे हैं उनमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं हो रही। इससे मतलब ये है इस वक्त जो आपकी कीमतों का बढ़ना है, आप हैरान होंगे जो मैं बात अभी आपसे कर रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा आंसर जो है वो ज़रूर है कि ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, रुपए की कदर की कमज़ोरी है, पर एक सप्लाई शॉक्स भी हैं। ये सब कुछ है। सप्लाई शॉक्स ज़्यादा लग रहे हैं बिकॉज फ्लड्स भी आए, ये सब चीज़ें हैं। बट इसको दो चीज़ें ड्राइव कर रही हैं। एक, जब आपका फिस्कल डेफिसिट, जब मालियाती खसारा 7.5 या 8 हज़ार अरब है इस साल, तो ये पैसे कहाँ से आने हैं? ये नोट छाप कर ही आने हैं ना पैसे। जो स्टेट बैंक है वो OMO करता है। खकान साहब, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट टेकअप किया, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। बात की आपने खर्चात की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवाज काकड़ साहब कहते हैं, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने भी बात की है, वो कहते हैं कि IMF ना हमारा दोस्त है ना दुश्मन। आप उसको इस एंगल से ना देखिए। ज़रूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि हमें अपने अखराजात में कमी लानी है। सर, ये अखराजात की कमी का हम कई दहाइयों से सुनते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान तबका, हमारी अशराफिया, हमारे ब्यूरोक्रेसी, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कहीं भी अखराजात में कमी होते हुए दिखाई नहीं देती। अभी हमने देखा जो पिछली काबीना गई, उनके वुज़रा की लंबी कतारें थीं, लंबे प्रोटोकॉल थे और बेतहाशा अखराजात होते रहे। अवाम क्या अखराजात में कमी लाएं? जिन्होंने असल कमी लानी है वो क्यों नहीं कमी लाते? बिल्कुल, मैं पहले हमेशा कहा करता था कि पाकिस्तान का टैक्स रिफॉर्म जो है वो पाकिस्तान का मालियाती खसारा, अंग्रेजी में उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसको कम करने में एक कलीदी रोल प्ले करेगा। मैं अब कहता हूं कि पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, चाहे वो सब्सिडी पे हो, चाहे वो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट पे हो, चाहे वो पेंशन्स पे हो, चाहे वो NFC की रिकंसिडरेशन पे हो, चाहे वो हमारे डेट पे जो रकूम खर्च हो रही हैं उन पे हो, ड्राइव करेगा कि पाकिस्तान किस तरह इस भंवर से निकल सकता है। याद रखिए कि इस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को बहुत ज़्यादा कर्टेल कर देना चाहिए ताकि जो बोरोइंग हो रही है वो रुक जाए और प्रिंटिंग ऑफ मनी रुक जाए। तो ये एक तरीका है जो हमारी ब्रॉड मनी सप्लाई, जिसको हम M2 कहते हैं, वो कम हो जाएगी।
तो आपको जो ये शरह बनानी पड़ती है, जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं, उसकी टाइटनिंग कम करनी पड़ेगी अगर आप ये खसारा अपना संभाल लें। इसके अलावा याद रखिए कि पाकिस्तान को इन द शॉर्ट रन, मैंने एक लफ्ज़ पिछले 14-18 महीने से यूज़ किया है और मैंने कई दफ़ा देखा कि अथॉरिटीज़ भी अब वो समझ रही हैं, वो है कि पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। पाकिस्तान को इस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से निकालिए। तो सर आपकी नज़र में रेमिटेंस में कमी की बुनियादी वजह क्या है? क्या पाकिस्तानियों ने को दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जो तरसीलात हैं वो पाकिस्तान भिजवाने से हाथ खींच लिया है? क्या फिनोमिना है, क्या आपके नॉलेज में है, क्यों रेमिटेंस के फ्लो में कमी हुई है? रेमिटेंस की जो फ्लो की कमी है, अगर मैं उसका जो इस वक्त जो क्वांटम आपके सामने रखूं तो वो मुझे परेशान करता है। वो क्वांटम यूं है कि 3 अरब डॉलर की रेमिटेंस पाकिस्तान लगी अप्रैल 2022 में। आप हैरान होंगे कि जुलाई में ये रेमिटेंस गिर के 2 अरब डॉलर की रह गई। 1 अरब डॉलर हमने लूज़ किया है। तो इसको गौर से सोचिए कि रुपए की कदर को रोकने से और रुपए की कदर को इंटरबैंक और कर्ब मार्केट में 15 रुपए के फ़र्क पे रखने से कोई भी ये कन्विंस नहीं होगा कि मैं 1000 डॉलर भेजूं और वो मैं बैंकिंग चैनल से भेजूं, क्योंकि मुझे 15,000 रुपए ज्यादा मिल रहे होंगे अगर मैं। नहीं सर, डॉलर 300 रुपए क्रॉस कर गया है इंटरबैंक में, तो क्या आप समझते हैं कि अभी भी इसकी वैल्यू को हमने कहीं कंट्रोल रखा हुआ है और ये एक्चुअल और रियलिस्टिक वैल्यू पे नहीं है? मैं समझता हूं कि आपको डॉलर इनफ्लोज को बढ़ाना है। जब आप डॉलर इनफ्लोज बढ़ाएंगे तो रुपए की कदर खुद ही सेटल हो जाएगी। अभी एक नए इक्विलिब्रियम में जारी है रुपए की कदर, और उसकी वजह यह है कि आप इंपोर्ट्स खोल रहे हैं जो कि बंद की हुई थी, आपने कदगन लगाई हुई थी। उसकी वजह रेमिटेंसेस वो भी IMF की शर्त की बायस हमें सर खोलनी पड़ी और खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं सर। दुरुस्त, पर हमें पहले ही इतनी स्ट्रेंथ से उसको रोकना नहीं चाहिए था। IMF के प्रोग्राम में रहना चाहिए था। तो ये डॉलर लिक्विडिटी क्रंच जो इतना बढ़ गया है, ये कभी बढ़ता ही ना। इन दी एंड तो ये अगर रकूम नॉन डेट क्रिएटिंग, और अब मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करने लगा हूँ कि मैंने 2007 में मैं जब बाहर मुल्क से काम किया करता था तो मैं उस वक्त के वज़ीर ख़जाना से मिला और हमने ये तयन किया कि पाकिस्तान में जो FDI है वो कम से कम 5 से 7 अरब डॉलर होनी चाहिए। हमने प्राइवेटाइजेशन की बात की, हमने बात की कि पाकिस्तान में रिफाइनरीज लग सकती हैं, हमने बात की कि पाकिस्तान में बहुत सी एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट की जा सकती है। आज भी वो बात उसी तरह वैलिड है, पर अफसोस ये है कि पिछले साल सिर्फ 1.5 अरब डॉलर की FDI पाकिस्तान आई। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस फैक्ट। और SIFC का जो अब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, मैं शायद कलीदी तौर पे ये तो नहीं कह सकता कि हम इसको कहाँ तक सक्सेसफुल कर सकते हैं, बट एक इनिशिएटिव, इसको एज एन इनिशिएटिव समझता हूँ मैं। ये अच्छा है इसलिए कि जो इस वक्त क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, यकीनन सर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मुझसे 2 सवाल मजीद आपसे करना चाहूँगा कि जो मामला है IMF का प्रोग्राम, ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिला था 9 माह के लिए। क्या आप समझते हैं अब इस 9 माह के अंदर अवाम इसी कर्ब से गुजरेंगे, इन्हीं मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा? और अगर हालात बेहतर होने हैं तो क्या 9 माह के बाद एक नया IMF का प्रोग्राम कड़ी शराइत के साथ हमें हर सूरत एक्सेप्ट करना पड़ेगा या हर सूरत हासिल करना पड़ेगा? एक तो ये मैं बात, चूंकि FDI की बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सबको याद रखना है कि पाकिस्तान में वो FDI क्रिएट करनी है। हमने इस IMF से पैसे लेने हैं, मैं सबसे बड़ा प्रोपोनेंट रहा हूँ, बट जो नॉन डेट क्रिएटिंग पैसे हैं जिनको FDI कहते हैं सबसे ज्यादा, एक्सपोर्ट रेमिटेंस, इनको भी देखना है। सो मैं बारहा कहता चला जाऊंगा कि अब इनको पैरेलल चलाना है हमें, क्योंकि अगर पाकिस्तान को मैंने IMF के भंवर से निकालना है तो टैक्स तो कलेक्ट करना है, पर बाहर से मुझे ये 3 जो चीज़ें हैं, मैं क्लियर हूँ इसमें पैसे लाने हैं। सो FDI पे अब मैं वी कैन टॉक अबाउट इट, बट ये लाने हैं। IMF का प्रोग्राम ये वाला कंप्लीट करना है। मैंने पिछले 14-18 माह से शायद कंसिस्टेंटली ये कहा है कि IMF का दामन ना छोड़िए। जब आपने छोड़ा तो आपके रिजर्व्स 4 अरब डॉलर पे नीचे गिर गए थे और आप डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन में की तरफ बढ़ रहे थे। बिल्कुल सही। अब आपको ये कंप्लीट करना है और इसके साथ साथ आपको तैयारी करनी है एक नए प्रोग्राम की। बिल्कुल ठीक सर।